महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना को, महिलाओं के अंदर कुछ कर गुजरने की भावना जो रहती है अपने देश के प्रति, उसमें बराबर की भागीदारी देने के लिए रानी अहिल्याबाई होलकर के जो जीवन गाथा है, उनका जो जीवन चरित्र है, जन जन तक पहुंचाने का निर्णय माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने लेने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि विगत कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारी सरकार के माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हम सीतापुर में प्रतिमा अनावरण के अवसर पर कहना चाहते हैं, रानी अहिल्याबाई होलकर ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देश की सनातन संस्कृति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगाने से पीछे कभी नहीं हटे। कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं उनके जीवन चरित्र के संबंध में। जब वो लगभग 8-9 वर्ष की थी, अपने गांव में, अपने घर के सामने मंदिर में भगवान भोलेनाथ की सायंकालीन आरती कर रही थी। पड़ोसी मालवांचल के राजा पेशवा जब वहां से निकले, उनका डेरा वहां रुका, तो उन्होंने देखा कोई बच्ची भगवान शिव की आरती करते हुए स्तुति कर रही है। वो मंदिर के सामने रुके, मधुर आवाज सुन करके उन्होंने पूछा किसकी बेटी है। पता चला कि पास के गांव के प्रधान की बेटी है। उनके घर पहुंचे, बेटी से मिलने का आग्रह किया, आतिथ्य सत्कार पाकर के उन्होंने आग्रह किया। अहिल्याबाई होलकर जी के पिताजी ने, कि आप रात की विश्राम यही करें पास के पेशवा से, तो तय किया यही रुकेंगे, बेटी से मिले। रात में ही तय हो गया कि बेटी अब साधारण घर की बेटी नहीं रहेगी, ये पास के राजा, पास के पेशवा की बहू बन करके जाएगी। यहां से कहानी शुरू होती है, लेकिन कहानी कोई, मैं कह सकता हूं कि एक बड़े, आप देखेंगे चरित्र चित्रण जिस ढंग से महापुरुषों का होता है। बेटी पहुंचती तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक तरफ पड़ोसी देश के राजा जो समय समय पर पेशवा मालवांचल को शिकस्त देने का मुहिम चला रहे थे, उनसे भी खतरे थे। एक तरफ पति बीमार रहते थे, ससुर की डेथ हो गई, पति की डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तय किया, उनकी माता ने तय किया, उनकी सास ने तय किया, उनके ससुर ने तय किया कि हम अपनी बहू को राज्य का मुखिया बनाकर, राजा बनाकर के रहेंगे। अपने ससुर की बात को मानते हुए उन्होंने मालवांचल की कमान अपने हाथ में ली, और जब मालवांचल की कमान अपने हाथ में ली, राजगद्दी संभाली, तो उन्होंने पहले दिन पूरे राजपाट को भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बेल पत्र पर पूरे राजपाट को लिख करके भगवान शिव को चढ़ा करके कहा कि हम आज से भगवान शिव के नाम से ही दस्तखत करेंगे।